नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 17। खिचड़ी दीदी। नेपाल में हृदय रोगियों के लिए एंजियोप्लास्टी सेवाएं शुरू करने के पश्चात हम हृदयघात के अनेक मरीजों को बचा पाए। हृदयघात के वक्त तुरंत एंजियोप्लास्टी करने से हृदय की मांसपेशियों को कम से कम क्षति पहुंचती है। इस सुविधा के लिए दिल के डॉक्टर को हमेशा उपलब्ध रहना पड़ता है, 24 घंटे, 7 दिन, कहीं भी, किसी भी वक्त। किसी मरीज की छाती में दर्द हो और वह अस्पताल की इमरजेंसी में आए और ईसीजी में हार्ट अटैक के लक्षण अगर दिखें तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार उस मरीज को इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी का विकल्प देना चाहिए। यदि वह तैयार हो तो इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी तुरंत ही करना चाहिए। मैं नेपाल के हमारे अस्पताल के कैंपस में ही रहता था, इसलिए मुझे रात बिरात इमरजेंसी केसेस करने होते थे। कई बार जब हम किसी से मिलने गए होते या पिकनिक पार्टी में होते तब भी मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचना होता था। हमें फिल्म देखने का भी बड़ा शौक था। नेपाल में हिंदी की तकरीबन सभी फिल्में रिलीज़ होती थीं और मैं अपनी श्रीमती के साथ उन्हें देखने का मौका नहीं चूकता था। एक बार हम फिल्म खिचड़ी देखने गए। अभी आधी ही फिल्म हुई होगी, तभी मुझे फ़ोन आया कि इमरजेंसी में एक महिला आई है, उन्हें हार्ट अटैक है, वे गंभीर अवस्था में हैं और महिला के पति कह रहे हैं कि आप डॉक्टर रावत को बुला लें, जैसा वे कहेंगे हम इलाज के लिए तैयार हैं। मैंने अपने स्टाफ से कहा, ठीक है, आप उनको तैयार करके कैथ लैब यानी कि ऑपरेशन स्थल में शिफ्ट करें। मैं अस्पताल पहुंचता हूं। मैं श्रीमती जी को पिक्चर हॉल में छोड़कर बाहर आया। अनायास मुझे ध्यान आया कि मैं फिल्म के पूरा होने तक के लिए अपने ड्राइवर को छुट्टी दे चुका हूं और वह अब फिल्म खत्म होने के बाद ही लौटेगा। वहाँ उस समय ऑटो रिक्शा वगैरह भी नहीं थे, क्योंकि वो भी शो टाइम के अनुसार ही वहाँ एकत्रित होते थे। इतना समय भी नहीं था कि मैं ड्राइवर को बुलाऊं। मैंने वहीं से कुछ दौड़ना शुरू किया और फिर एक अपरिचित व्यक्ति से लिफ्ट के लिए निवेदन किया। नेपाल में हमें काफ़ी लोग जानने लग गए थे, अतः उन सज्जन ने मुझे तुरंत बिठा लिया। उधर मरीज़ की हालत अस्पताल में ख़राब होती जा रही थी। मुझे फिर फ़ोन आया कि उनकी दिल की धड़कनें कम होती जा रही हैं और उन्हें जीवन रक्षक दवाइयाँ दी जा रही हैं। मुझे जल्द ही जल्द अस्पताल पहुंचना ज़रूरी था। मैं जब तक अस्पताल पहुंचा तब तक कैथ लैब में मेरे मरीज़ को सभी उपकरणों के साथ तैयार कर लिया गया था। मैंने तुरंत एंजियोग्राफी की जांच करी। उनकी एक नस 100% बंद थी। हमने तुरंत एंजियोप्लास्टी की और नस खुलते ही वह महिला ठीक होने लगी। छाती का दर्द कम हो गया और ईसीजी में जो खराबी थी वह काफ़ी ठीक हो गई। उसका ब्लड प्रेशर, धड़कन वगैरह भी नॉर्मल हो गए। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में मुझे करीब आधा घंटा लगा। मैंने कपड़े बदले और मरीज़ के घर वालों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और पुनः थिएटर आ पहुंचा। बड़े इत्मीनान से बाकी फिल्म देखी। पिक्चर खत्म होने के पश्चात हम मरीज़ को देखने फिर अस्पताल आए और पाया कि वे स्वस्थ हैं। क्योंकि उस समय हम खिचड़ी पिक्चर देख रहे थे, तो फॉलोअप में जब मैं उस महिला को देखता तो याद आता कि यह तो वो खिचड़ी पिक्चर वाली पेशेंट है। धीरे धीरे उनका नाम खिचड़ी दीदी हो गया। दोस्तों, इस बात को करीब 12 वर्ष बीत चुके हैं। वे अपने बच्चों के साथ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में रहती हैं। वे अब भी मेरे संपर्क में हैं और जब भी मुझे मैसेज या ईमेल करती हैं तो नीचे अपने नाम के साथ खिचड़ी दीदी लिखना नहीं भूलती। खिचड़ी दीदी मुझे जीवन भर याद रहेंगी। हम शायद अब कभी ना भी मिलें, किंतु यह एक अद्भुत अविस्मरणीय संबंध है जो एक डॉक्टर, नर्स और मरीज ही समझ सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा संबंध बड़ा विशेष होता है जो हमेशा के लिए बन जाए। जब भी सिनेमा देखते हुए मेरे पास कोई इमरजेंसी कॉल आता है तो मुझे खिचड़ी दीदी याद हो आती है। और हाँ, जब मैं खिचड़ी खा रहा होता हूँ तब भी। धन्यवाद।